अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, क्विक और आसान सी बीफ निहारे की रेसिपी। आधे घंटे के अंदर आपकी निहारी भी बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारा है बीफ। ये मैंने आधा किलो लिया है। यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने हाफ़ प्याली। प्याज मैंने एक मीडियम बिल्कुल बारीक पीस ली है। मसालों की तरफ आते हैं। लाल मिर्च पिसी हुई मैंने लिया है 1 चाय का चमचा। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चमचा। हल्दी ली है 1 चाय का चमचा। सूखा धनिया लिया है मैंने 1 चाय का चमचा। ज़ीरा लिया है मैंने 1 चाय का चमचा। सौंठ यानी कि अदरक ड्राइड जिंजर पाउडर ये जो है ये मैंने लिया 1 चाय का चमचा। लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा लिया है। काली मिर्च मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा लिया है। यहाँ पर हमारे पास है सौंफ, ये भी मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। यहाँ पे हमने दालचीनी ली है। एक मैंने बादियान खताई का फूल लिया है। बादियान के फूल भी कैसे कहते हैं, इसको बादिया खताई भी कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 लौंगे ली हैं। 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। 1 अदद बड़ी इलायची ली हुई है। और ये जो है ये तेज़पात का पत्ता है मेरे पास। आटा लिया है मैंने तकरीबन 3 खाने के चमचे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। अब हमने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि सौंफ और कड़ी पत्ते को छोड़ के जो भी हमारे पास मसाला है वो हमने तवे पे गरम तवा आपने कर लेना है और उस पर रोस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा मसाला है, इसी तरह मेरे पास ज़ीरा और सूखा धनिया भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसको अपना थोड़ा सा भून लेना है हल्का हल्का। तवा मैंने बहुत ज़्यादा गरम कर लिया था तो मैं इसको ज़्यादा देर इस पर नहीं रखूँगी। बस हल्का हल्का सा आपने करना है, इसकी बस थोड़ा सा फ्रेगरेंट हो जाए। ठीक है, तकरीबन 10 सेकंड में काम हो जाएगा। अब जब ये काम हो जाए ना, आपने क्या करना है, आपने ये दोनों मसाले भी इसमें डाल देने हैं और आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब ये जो मसाला है इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। तो मैं बारीक पीस के आपके पास आती हूँ दोबारा। अच्छा जी, अब मैं मसाला पीस के आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का मसाला पिसा है हमारा। इसको हम साइड पे रखेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। पहले मैं क्या करूँगी, मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, उसमें मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब ऑयल डाल दूँगी। ठीक है, निहारी में अमूमन तेल बहुत ज़्यादा डलता है, आप 1 प्याली कर सकते हैं। अब जो मैंने प्याज पिसा हुआ है वो मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने तकरीबन गोल्डन होने तक फ्राई करना है। चूँकि प्याज पिसा हुआ है इसलिए बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है, इसको लगने नहीं देना, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लग भी जाएगा इस पर। दो मिनट इंतज़ार करूँगी मैं। अच्छा जी, अब हमने इसको हिलाते हुए ना इसमें मटन ऐड कर लेना। मटन सॉरी बीफ। साथ ही आप इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये लगे ना। अच्छा, जो पानी हमने इसमें डाला था उसके खुश्क होने तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इंतज़ार करेंगे वो पानी खुश्क हो, फिर आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। अच्छा, जो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ना, हम उसके खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि हम इस पॉइंट पे इसकी भुनाई करेंगे। तो बस थोड़ा सा पानी रह गया, इसको हम पहले भूनेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बोनलेस बोटियाँ ली हैं। अगर आपको पसंद हो आप हड्डी वाली भी ले सकते हैं। किसी भी किस्म की बोटियाँ, आप जो भी आपको पसंद हो हिस्सा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका अपना पसंद का मामला है। वैसे प्रेफरेबली आप थाई का हिस्सा इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें।
लीजिए पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। प्याज तो ऑलरेडी चूँकि अपने पिसा हुआ डाला था इसलिए उसको बिल्कुल पीसने की भी नहीं ज़रूरत हाथ से। एक्चुअली प्याज पिसा हुआ डालने का मकसद यही था कि आपका जो जितना भी मसाला बन रहा है साथ साथ वो सारा बिल्कुल पतला पतला रहे, ताकि बाद में निहारी का जो शोरबा हो उसमें कहीं प्याज ना तैर रही हो और कोई मसाला ना तैर रहा हो। अब हमारे जो बाकी के मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, हल्दी, नमक और लाल मिर्च ये जाएगा इसमें। हमारे पास अदरक और लहसुन का जो पाउडर है वो जाएगा इसमें। ये भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने इसको 1 मिनट के लिए घुमाना है, इतनी सी भुनाई की ज़रूरत होती है बस इसको। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो पानी है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। आप देख लें कितना पानी है। मैंने मार्जिन इतना रखा है कि मेरा जितना भी बीफ है वो अच्छे से गल जाए। मैंने इसको 20 मिनट स्टीम देनी है, तो मैंने इतना पानी रखा है, ठीक है। अब हम ढक्कन को बंद करेंगे। अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अच्छा जी, 20 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं। इसको मैं अब खोलूँगी। जब ये घूमना शुरू हुआ था तो मैंने 20 मिनट वेट किया था। 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर लिया। अच्छा, अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेंगे कि कैसा हुआ है। ये गल चुका है, हाँ जी बहुत अच्छा गल चुका है। अब हमने इस पॉइंट पे क्या करना है, ये जितना भी मसाला मैंने बनाया था वो ये मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। चूँकि ये एक लिहाज से गरम मसाला ही है और गरम मसाले को आप ज़्यादा पकाओ तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, तो आपने इसको कोशिश करनी है आखिर में डालें। अब आप इसमें पानी जितना भी आप शोरबा चाहते हैं, जितना भी इसको रखना चाहते हैं, आपने उतना पानी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जितनी देर तक ये उबलता है, मेरे पास जो ये पानी बाकी का बचा हुआ है ना, इसमें मैंने आटा डालकर इसको घोल लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ साइड पे रख के घोल लेती हूँ। बेसिकली ये जो आटा है ये इसको थिक कर देगा, और वो जो एक बेसिक चीज़ होती है जो निहारी की पहचान है उसका शोरबा थिक सा, वो इससे बन जाएगा। आटा मैंने बिल्कुल रेगुलर जो आप घर में यूज़ करते हैं वो लिया है। उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं ये आपने निकाल देनी है। जी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं देखूँगी शोरबे को, ये भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि एक हाथ से आपने चमचा हिलाते जाना है और इसको बीच में डाल देना है। अब हम इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। ये देखिए, मुझे तकरीबन आटा डालने के बाद 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ और जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी वो बन चुकी है। अगर आपको लगे कि आपका जो भी शोरबा है वो पतला है तो आपने 1 चम्मच आटा घोल के उसमें दोबारा से डाल देना और उसको पका लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर लेना अपनी पसंद से। हमारा जो मीट है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह अच्छी बनी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझको फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल झटपट बन जाने वाली डिश है। तो मिलूँगी मैं अब अगली डिश के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।